अब मैं मंच पर निखिलेश धिरार, जो कि भारतीय दूतावास में पहले सांस्कृतिक विभाग से जुड़े हुए थे और यही पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदी दिवस में 2 साल पहले आके हमारा मनोबल बढ़ाया, प्रोत्साहन बढ़ाया और हमारा नाता और रिश्ता भारतीय दूतावास के साथ बहुत गहरा किया। और स्मिता जी भी सुन रही है ध्यान से, जो कि हमारी स्पॉन्सर है, और अतुल जी भी आगे बढ़े। तो ये कहना चाहती हूँ कि इन्हीं की वजह से हमारा भारतीय दूतावास से बहुत गहरा नाता हुआ। तो मैं उन्हें आमंत्रित करूँगी। निखिलेश जी, अगर आप 2 शब्द बोलना चाहें, नहीं तो अभी बुक रिलीज करने के लिए आप हमारे एक जज भी हैं, और शशि गुप्ता जो कि मेरी मित्र भी हैं, लाइब्रेरी में भी काम करती हैं और हिंदी साहित्य की आप इनसे हम रोजमर्रा की बात में वो आपको 5 कबीर या रहीम के दोहे सुना देंगी या कविताएं सुना देंगी। और साथ ही समाज सेविका भी हैं, बहुत ये व्हील ऑन द व्हील और बूढ़े लोगों के साथ केवल एक यही ऐसी व्यक्ति है जिन्हें मैं देख रही हूँ कि हफ्ते में 2 बार जाके काम करती है। और राकेश का परिचय मैं दे ही चुकी हूँ, तो कृपया आप सब लोग स्टेज पे आ जाएं। निखिलेश धिरार, शशि गुप्ता और राकेश, क्योंकि किताबें हैं शायद, और राकेश आपको बताएगा कि क्या करना है, क्योंकि मैंने कभी किताब का विमोचन नहीं किया है। और फिर मैं बाद में 2 शब्द कहूँगी अपने स्पॉन्सर्स के बारे में, और फिर हम हमारा प्रोग्राम शुरू करेंगे। और हम आमंत्रित करना चाहेंगे श्रीवास्तव जी को एक बार फिर से, क्योंकि राकेश कह रहा है कि किताब रिलीज आप ही करेंगे, लॉन्च आप ही करेंगे। यहाँ से 2 साल से करना जरूर जी आइए। मुझे आपको बताना होगा कि करना क्या आप बाकायदा इस पुस्तक को खोलिए, खोल कर सबको खबर दिखाइए। पहले आप खोलिएगा, फिर आप लोग खोलिए और फिर हाँ आगे चलेंगे। अब ये देखिए, भारत भूमि बच्चों के नाटकों की पुस्तक। और मैं यहाँ मौजूद सभी लोगों से ये प्रार्थना करूँगा कि इस किताब की जितनी प्रतियां आप खरीदें अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के लिए, और बिना पूछे मैं ये भी कह सकता हूँ कि मधु जी, इस किताब से जो भी आय होगी वो हिंदी के लिए ही उसका खर्चा होगा। तो आपसे प्रार्थना है कि कीमत जितनी भी हो और आपकी श्रद्धा जितनी भी हो वो देकर ये किताब यहाँ लें। और आज जो भी लेंगे, मधु जी इसको किताब को अपने हस्ताक्षरों से युक्त करके आपको समर्पित करेंगी। धन्यवाद। मधु जी, आपके शब्दों के लिए धन्यवाद। आपने मेरी इतनी तारीफ कर दी। मैं इसके काबिल हूँ या नहीं मालूम नहीं है, बट मैं 2 साल से इंडिया इंटरनेशनल स्कूल से के साथ संबंधित हूँ और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मुझे घमंड है कि मैं इस इंस्टीट्यूट में मधु जी, इंदिरा जी, नलिन जी, नीला जी, धनंजय जी, इन सब के साथ मिलने का मौका मिला और विचार आदान प्रदान का मौका मिला। और इसमें मुझे ये कहने में कोई भी बिल्कुल क्या नहीं है, आशंका नहीं है या शक नहीं है कि मैं सही लोगों से पाला पड़ा है सिखाता हूँ। नंबर 2, आप यहाँ 20-20, 25-25 साल से यहाँ पे स्थापित हो रखे हैं, बट
आप अंदर से कोई है NRI, अप्रवासी भारतीय, OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, या आप हैं PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो ये अपनी आप भारतीयता जब यहाँ 20 साल से या 25 साल से नहीं छोड़ पाए तो आप हिंदी को क्यों छोड़ते हैं? हिंदी के साथ संबंधित रहिए, हिंदी के साथ गठित रहिए और उसको बढ़ावा दीजिए। किसी ने बड़ा अच्छा बोला है, हे देवो ये नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है, निर्बल का है नहीं जगत में कोई ठिकाना, रक्षा साधन उसे प्राप्त हो चाहे नाना। तो आप हिंदी को गठित करिए, सुदृढ़ करिए, बल प्रदान कीजिए, इसी में हम सबका भला है। ये जरूरी नहीं है कि इंग्लिश जानने से आप ज़्यादा इंटेलिजेंट, ज़्यादा समझदार माने जाएंगे। जापान, जर्मनी, रूस, इन सब देशों ने अपनी भाषा में ही विकास किया है एंड कई अंग्रेजी भाषी देशों के अच्छा कर रहे हैं। तो अपनी भाषा में गर्व लेने में कोई क्या नहीं है, नुकसान नहीं है। और मैं आशा करता हूँ आप हिंदी को ऐसे ही प्रोत्साहन देते रहेंगे। स्पेशली मधु जी तो बहुत ही डेडिकेटेड और समर्पित हिंदी प्रोत्साहन में समर्पित है, हिंदी प्रोत्साहन के लिए। और मैं आशा करता हूँ आगे भी वो ऐसे ही करती रहेंगी। धन्यवाद। निखिलेश जी, आप बहुत अच्छा बोले। अब मैं आपका, क्योंकि सब लोग किताब के बारे में इतनी बात कर चुके हैं तो ज़्यादा समय नहीं लूँगी, पर दो शब्द कहना चाहूँगी। क्योंकि मेरे सामने स्मिता सिद्धांती बैठी है, उनका बेटा कृष्ण बना था, अब कॉलेज में है और शायद टीवी पर बोलता है। और इन्हीं की बेटी, उन्होंने फेयरफैक्स काउंटी की, जो आजकल हमारे बच्चे क्रेडिट लेते हैं, सबसे पहले उन्होंने उसी ने क्रेडिट लिए थे। मैं 2 शब्द बाद में बोलूँगी आप सब लोगों के बारे में, पर नाटकों की ये यात्रा शुरू हो गई थी। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी। कुछ यादें हैं कि 27 साल पहले राजधानी मंदिर से हमने रामलीला की थी, और उस रामलीला में उस समय सोचिए 86 में हमारे पास न कॉस्ट्यूम्स थी, न कपड़े थे, न कुछ थे। तो बच्चों को हमने जो वानर सेना बनाई, बैट्स दे दिए थे हाथ में, और वो नाइट सूट पहना दिया था। तो कुछ ऐसी, हाँ, जो सबसे बड़ी बात याद आ रही है कि हमने जिसको रावण बनाया, उसकी माँ ने कहा कि अरे तुम तो राजपूत वंश के हो, तुम रावण कैसे बन सकते हो? तो उसका फोन आया कि मैं रावण नहीं बन सकता हूँ। तो फिर हमारे जो राम और लक्ष्मण थे, वो बेचारे दोनों लड़कियां थी, वो तो एक लड़के को लाई, वो पाकिस्तानी लड़का था, और वो हमारी रामलीला का रावण बना। उसका नाम था। और दूसरी जो मजेदार बात याद आ रही है कि जो शशि जी मेरे सामने बैठी हैं, उनका बेटा एक नाटक में था और अब वो डॉक्टर है, और तो उसकी धोती खुल गई नाटक में। पर उसने क्या करा, वो बिल्कुल घबराया नहीं, नाटक रुका नहीं, उसने बिल्कुल पीछे से उसको वो लगा ली। तो इस तरह से कई दिलचस्प बातें हैं। एक बात और बताना चाहूँगी कि पिछली बार हमारे शकुनी बीमार हो गए, तो हमारी एक माता वो शकुनी बनी। तो इस तरीके से बहुत दिलचस्प बातें जुड़ी हुई है, इनके साथ यादें जुड़ी हुई हैं। तो बस यही कहना चाह रही हूँ कि, और एक बात और, नाटक क्यों हिंदी पढ़ाने के लिए, क्योंकि 21st सेंचुरी में हिंदी पढ़ाने के लिए कहते हैं कि 5 चीज़ों का होना जरूरी है, और मैं आपको हिंदी में नहीं कह पाऊंगी क्योंकि वो सारी किताब अंग्रेजी में है। कम्युनिकेशन, जब हम भाषा सीख रहे हैं हमें बोलना आना चाहिए। दूसरा है कल्चर, संस्कृति, वो संस्कृति से परिचित, मतलब वो रहें, बंधे हुए रहें। फिर तीसरा है कम्युनिटी, और नाटक के माध्यम से वो भारतीय समुदाय और कम्युनिटी से जुड़ते हैं। कनेक्शन, दूसरे विषय भी वो सीखते हैं कि भी भूगोल, जैसे कि भारत का नक्शा, भारत की नदियाँ। कंपैरिजन, वो हम ग्रामर, व्याकरण के माध्यम से उन्हें सिखाते हैं कि हिंदी कैसे है, अंग्रेजी कैसे है, फ्रेंच कैसे है। तो आप देखिए कि हम 21st सेंचुरी की किताब निकली है 2003 में, जिसमें मैंने भी हिंदी स्टैंडर्ड्स पे काम किया था, पर हम लोगों ने तो उसके पहले ही हिंदी नाटकों की यात्रा शुरू कर दी थी। तो अब आप सब लोग हमारे बाल कलाकारों से सुनना चाहते हैं, पर उसके पहले 2 शब्द हमारे स्पॉन्सर्स के लिए। अतुल जैन और प्रीति जैन, और अतुल जैन जो कि टियाको कंपनी के
क्या है CEO है उन्होंने हमें इस घटना के लिए मतलब सहयोग दिया है। स्मिता सिद्धांती जो हमारी वो भी रह चुकी है रोहन और सरीना की